हो रही और बिल से किसानों को लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। किसानों को मिली इस आजादी के कई लाभ दिखाई देने शुरू भी हो गए हैं, क्योंकि इसका अध्यादेश कुछ महीने पहले निकाला गया था। ऐसे प्रदेश जहां पर आलू बहुत होता है, वहां से रिपोर्ट्स है कि जून जुलाई के दौरान थोक खरीदारों ने किसानों को अधिक भाव देकर सीधे कोल्ड स्टोरेज से ही आलू खरीद लिया है। तो कृषि बिल को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। विपक्ष के बवाल के बावजूद सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों के मन तक अपनी बात पहुंचाई जाए और किसी भी हाल में विपक्ष अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए। और इसी क्रम में सूबे के मुखिया मनोहर लाल से लेकर ओपी धनखड़ ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और किसानों को भी वो साफ संदेश दे रहे हैं कि कृषि बिल से उनका फायदा होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। किसानों से जुड़े बिल लोकसभा से लेकर राज्यसभा में भी पास हो गए। रविवार को राज्यसभा में जबरदस्त बवाल देखने को मिला था। वहीं सरकार लगातार बिल को किसान हितैषी बता रही है। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने किसानों को संदेश देते हुए साफ कर दिया है कि ये बिल पूरी तरह से किसानों के हित में है और कुछ राजनीतिक ताकतें किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। जो बेचेगा उसकी इच्छा होती ज्यादा मिले, तो जो उसके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर एमएसपी सुनिश्चित है, दूसरे रास्ते पर दोनों बातें हैं। वो एमएसपी से नीचे भी बेचने कोई खरीदने वाला मिलेगा, कोई ज्यादा खरीदने वाला मिलेगा, तो किसान कहाँ जाएगा? किसान ज्यादा जाएगा। अगर एमएसपी से ज्यादा उसको बाहर मिलेगा तो वहां जाएगा, बाहर उसको नहीं मिलेगा, मंडी में उसको एमएसपी मिलेगा तो वहां आएगा। बाहर एमएसपी से नीचे वो बेचेगा। हमारा किसान इतना सहज तो नहीं है, उसको इतनी समझ तो है ना उसको। तो इसलिए ये जो एक जिसको कहना चाहिए आलोचना के कारण से आलोचना करना, क्या एमएसपी का कानून बना? भाई एमएसपी के कानून तो बना है कि मंडी में हम एमएसपी पर खरीदेंगे और मंडी पर जो खरीदेंगे हम सरकार कानून अपने लिए बना सकती है। हम किसी दुकानदार के लिए नहीं बना सकते कि नहीं तुम खरीदो तो इतने भाव में खरीदो। वो तो कंपटीशन में जो डिमांड एंड सप्लाई होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब इसमें से अच्छी क्वालिटी की चीजें वो स्वाभाविक नहीं बिकेंगे। ये नेशनल लेवल के एक्ट हैं, राष्ट्रीय वो है स्तर के, कोई प्रदेश स्तर के नहीं है। इसलिए जो प्रावधान जितने होने हैं वो तो एक्ट में हो गए जो होने हैं। हाँ, इसमें कुछ चीजें जो साइलेंट हैं, जो की जा सकती है स्टेट के द्वारा, उसमें हम अपने स्टेट में एक समय के बाद सब चीजें लागू करेंगे जब इम्प्लीकेशंस की होगी। जैसे ये एक चीजें निकलेगा, उसमें चीजें ध्यान में आएंगी, तो उसके अंदर जो जो चीजें समय की आवश्यकता के हिसाब से सब कुछ लागू किया जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैंने एक बात कही दी है कि हम कृषि न्यायालय बनाएंगे। हाँ, हम कृषि प्रदेश में बनाएंगे कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। देखिए, कहीं विवाद होता है तो विवाद में तो न्याय चाहिए। उस न्याय का हकदार किसान भी है, उस न्याय का हकदार व्यापारी भी है, आढ़ती भी है। कोई भी जिसका हित यानी उसमें से इंफ्रिंजमेंट होती है जिसके अधिकारों की, तो हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। किसानों के हित में इतना ऐसा उनकी आजादी का दिन है कि जो किसान केवल मंडी के परिसर में ही बेच सकता था, बाहर बेचना वर्जित था, उनको एक आजादी मिल गई है कि अब वो किसान मंडी से बाहर जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है। ये किसानों की आजादी का दिन। किसानों के पीछे कुछ ताकतें ऐसी लगी हुई हैं जिनको किसान के हित से लेना देना नहीं है। उनके अपने मंसूबे हैं, वो मंसूबे अंडरग्राउंड छुपे हुए सब आपको पता है। राजनीतिक तौर पर भी कुछ लोग लगे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे भी वर्ग है ना जो इससे प्रभावित अन्यथा भी होंगे, क्योंकि अगर उन्हें किसान की आय बढ़ानी है तो किसान के ऊपर जो खर्चा पड़ता है वो खर्चा कम करना है। अगर वो खर्चा किसान का कम होगा तो हो सकता है कोई वर्ग प्रभावित होता हो। ऐसे बहुत लोगों के पीछे लगे। सीएम मनोहर लाल ने साफ किया है कि किसानों को एमएसपी मिलेगी। सीएम के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी इसे सच और झूठ की लड़ाई करार दिया और ये भी कहा कि असत्य का अंधकार दूर जरूर होगा और सत्य का सूरज निकलेगा। ये झूठ और सत्य की लड़ाई है। जो वही खरीद शुरू होगी सत्य सामने आ जाएगा।
कांग्रेस पार्टी, बाकी लोग जो झूठ बोल रहे हैं खरीद नहीं होगी एमएसपी पे, जो ही खरीद होगी ये बादल छट जाएंगे, सत्य सामने आएगा, सत्य का सूर्य निकलाएगा। अभी हमारे पास 4 साल हैं, 8 फसलें खरीदेंगे, तो क्या कांग्रेस के लोग घूंघट में रहेंगे? पहले तो वो वैसे झूठे हैं। हुड्डा साहब की अपनी रिपोर्ट ये कहती है कि ये नियम लागू करेंगे, ये सुधार लाएंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि ये सुधार लाएंगे। आपने माकन जी वाली प्रेस भी देख ली होगी, ये सुधार लाएंगे। पहले तो बदलू हैं, अपने बयान बदलू हैं। दूसरा जो आज कह रहे हैं जब खरीद होगी मंडी में, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा होकर खरीद कराएगा, तो क्या कांग्रेस के लोग घूंघट में रहेंगे? उस खरीद को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? इस बार भी अभी भी खरीद होगी, रबी में भी खरीद होगी। रबी तो 4 साल है, एक एक दाना जैसे मुख्यमंत्री जी ने पहले जम के खरीदा है ऐसे ही खरीदेंगे और इस झूठ की पोल खुल जाएगी। झूठ पर आधारित आंदोलन लंबे नहीं चला करते हैं, झूठ 2 दिन और सत्य तो 100 दिन से भी आगे जाते हैं। जाहिर है विपक्ष भले ही किसानों को कुछ और समझाना चाहता हो, लेकिन सरकार किसी भी हाल में किसानों के मन तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है और इसके साथ लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकार के मंत्री तक किसानों को यही बताने में लगे हैं कि तीनों बिल किसानों को फायदा पहुंचाने वाले हैं और इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।